हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी ग्रुप बने होंगे, फ्रेंड ग्रुप, बीएड ग्रुप, अन्य ग्रुप, उसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें शेयर कर दें, ठीक। और अन्य लोगों से तक ही वो पहुँचाएँ और वो लोग और लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके हमारी इस व्यवस्था का, ठीक। आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान के सबसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो टॉपिक है सृजनात्मकता। आपको दिख रहा होगा कि सृजनात्मकता, इसको अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं। आप लोग सृजनात्मकता का नाम सुने होंगे कि सृजनात्मकता होती क्या है, आप उसके बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता होगा अपने हिसाब से सृजनात्मकता क्या होती है, कैसे होती है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि सृजनात्मकता होती क्या है। तो सृजनात्मकता वो होती है जो किसी योग्यता को लेके नई तथा पुरानी चीज़ों में संशोधन करता है, परिवर्तन करता है, ठीक। वो सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता में गुण होते हैं, योग्यता होती है, शक्ति होती है, ठीक। ये सृजनात्मकता है। और एक चीज़ और, सृजनात्मकता में उपयोगिता बहुत ज़रूरी होती है। अगर सृजनात्मकता में उपयोगिता नहीं है तो वो सृजनात्मकता नहीं कही जा सकती। सृजनात्मकता अगर किसी के लिए उपयोगी है तभी वो सृजनात्मक होगा, अगर वो उपयोगी नहीं है तो सृजनात्मक नहीं हो सकता। किसी के काम आए आपकी क्रिएटिविटी तभी वो सृजनात्मक होगा, अगर वो किसी के काम नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो निरर्थक होगा। यानी कोई आपने नया कुछ सृजन नहीं किया जिससे किसी को लाभ हो, ठीक। जैसे हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता होती क्या है कि कई नई पुरानी चीज़ों में कोई उसमें नए संशोधन करके, उसको अपने नए आविष्कार करके, नए संशोधन करके नई चीज़ों को बनाना, ठीक, वो सृजनात्मकता होती है। जैसे कवि का नाम सुने होंगे, जो कविताएं करते हैं, रचनाएं करते हैं, आंसू कवि, इस तरह के बहुत सारे कवि हैं, ठीक। हास्य कवि, रीति कवि, ये सारे कवि हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी नई कविताओं को लिखते हैं, अलग अलग भावों के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं। एकदम उनके शब्द क्या होते हैं, नए होते हैं, वो सृजनात्मकता होती है, ठीक। लेखक होते हैं, वो अपने लेख से कहानियाँ लिखते हैं, पत्र पत्रिकाएँ लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं लेखक। तो उनमें भी वो क्या होती है, सृजनात्मकता पाई जाती है। वैज्ञानिक होते हैं, वो नए खोज करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, वो भी एक सृजनात्मकता है, ठीक। सृजनात्मकता इन्हीं को कही जाती है। लेकिन कुछ लोग सृजनात्मकता को कौशलता से ले लेते हैं। तो आज जान लीजिए कि कौशल और सृजनात्मक दोनों में अंतर है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बता दूं, यदि एक कुंभकार घड़े बनाता है, जैसे पुराने समय में बनते हैं, पुराने समय के, जैसे एक कुंभकार होता है, जैसे पहले बर्तन बनते चले आ रहे हैं उसी तरह का एक बर्तन बनाता है, ठीक। तो वो क्या कहा जाएगा, ये इसकी कौशलात्मकता कही जाती है कि वो बर्तन बनाने में, घड़ा बनाने में उसका कौशल है, कौशलात्मकता, इसको कौशलात्मकता कहा जाता है। और सृजनात्मकता क्या कहा जा सकता है, वही कुंभकार अगर कोई नए बर्तन को डिजाइन करता है, अपने अलग तरीके से सजाता है, वो सृजनात्मकता है। वही कुंभकार घड़े को बनाकर सजाता है तो उसे उसकी सृजनात्मकता कहते हैं। तो उसे उसकी सृजनात्मकता कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक कि सृजनात्मकता कहते किसे हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में कहा कि सृजनात्मकता होती क्या है। तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि सृजनात्मकता ड्रेवर
ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर सृजनात्मकता नवीन, सृजनात्मकता नवीन अथवा उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। ये जेम्स ड्रेवर का कथन है। इसमें ये कहते हैं कि कोई भी नवीन रचना होती है, उस जब नवीन रचना होगी तो अलग अलग डिजाइन से वो मॉडिफिकेशन होता है, तो वो उसके उत्पादन में बढ़ती है। जैसे मारुति सुजुकी है, कंपनी है ना, वो अलग अलग तरह के कारों को निकालती है, वो वही कह रहा है नवीनता और उसके उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। ठीक इस तरह जेम्स ड्रेवर ने कहा है। अब क्रो एंड क्रो ने भी कुछ कहा है। ये कहते हैं कौआ एंड कौआ, क्रो व क्रो, ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक, क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि अभी तक हम जो भी मूल चीज़ें हमारी हैं, जो हम नया सृजन कर रहे हैं, मौलिक चीज़ें जो परिणाम दे रहे हैं, जो भी परिणाम उसका आ रहा है, हम उसको अलग अलग तरीके से विभक्त करके नई चीज़ों को बना सकते हैं। उसको कई पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ सृजनात्मकता क्या है उसके बारे में। अब इसके ये कहा जाता है कि सृजनात्मकता के कई तत्व होते हैं। जी, तत्व। अब तत्वों के बारे में जान लेते हैं कि सृजनात्मकता के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। और एग्जाम के हिसाब से वो चारों तत्व पूछे जाते हैं, उसको हम जानना बहुत ज़रूरी है कि वो चारों तत्व कौन कौन से। सबसे पहला है इसमें धारा प्रवाह। धारा प्रवाह मतलब एकदम फ्लुएंट तरीके से। इसमें कहा जाता है धारा प्रवाह में कि किसी भी समस्या को हम सबसे कम समय में हल करते हैं। धारा प्रवाह में कहते हैं कि किसी भी समस्या को हम कम से कम समय में हल कर देते हैं। जैसे समस्या को कम समय में हल करना, इसको कह सकते हैं कि समस्या को कम समय में हल करना। अब कोई भी समस्या होगी उसको कम समय में हल कैसे करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे एक गणित के क्विज होते हैं, उसको देखा जाता है कि कौन सबसे पहले कर लेगा। एक गणित के प्रश्न दे दिए जाते हैं और उसको बहुत सारे विद्यार्थी अपने टाइमिंग के अनुसार हल करते हैं। ठीक, कि देखते हैं सबसे पहले कौन हल कर लेता है। तो वही चीज़ें हैं कि जब आप सृजनशील होंगे तो उस बहुत कम समय में ही अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे। ठीक, तो कह सकते हैं कि गणित के प्रश्न के उत्तर पहले देना। मतलब सबसे पहले गणित के प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है। ठीक, यहाँ तक तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, लचीलापन। अब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन जानते होंगे कि क्या होता है, जानते हैं? इसमें लचीलापन में ये होता है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, ठीक, उसमें हम संशोधन करने की गुंजाइश छोड़ देते हैं। ये नहीं कि ये काम हो गया तो अब ये काम में संशोधन नहीं किया जा सकता, डिट्टो है, नहीं। हम ऐसा लचीलेपन में, सृजनात्मकता में वो काम करते हैं कि हम उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं कि भविष्य में उस पर हम कोई ना कोई काम कर सकते हैं। ठीक,
उसमें हम बार बार संशोधन करके नए जमाने के हिसाब से वो कार्य कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कई बार संशोधन करना, कई बार संशोधन करना। जैसे कह सकते हैं नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति कितनी बार आई है अभी तक? 3 बार आ चुकी है। उसमें पहली बार आई होगी, फिर दूसरी बार है, उसमें फिर संशोधन हुआ, और तीसरी बार अब आई है, उसमें फिर संशोधन हुआ। उसका नाम लिख दे रहे हैं, पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति और तीसरी है 2020। ये है तीनों नई शिक्षा नीति। इसमें बार बार संशोधन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी करके छोड़ के दिया गया था कि बार बार इसमें संशोधन हो सके। अब तीसरी बात आते हैं विविधता या मौलिकता। मौलिकता या विविधता, जो भी कह सकें। कहीं कहीं मौलिकता मिलेगा, कहीं कहीं विविधता मिलेगा। विविधता, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मौलिकता क्या होती है और विविधता क्या होती है। ठीक, इसमें कहते हैं कि हम कोई भी काम अपने अलग ढंग से करते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, अपने अनुसार करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया करते हैं। ठीक, ये मौलिकता होती है कि किसी कार्य को हम कितना नया करते हैं और बढ़िया से बढ़िया करते हैं, ये मौलिकता होती है, ये विविधता होती है। जैसे कह सकते हैं किसी काम को अलग करना, किसी काम को अलग ढंग से करना। इसमें कह सकते हैं कि जैसे घर का डिजाइन हम अलग तरीके से बनाते हैं, फर्नीचर अलग अलग तरह के फर्नीचरों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरह की कलाकृतियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे करके लिख सकते हैं, जैसे फर्नीचर कलाकृति, घर के डिजाइन। मतलब इस तरह से हम अपनी मौलिकता दिखा सकते हैं कि क्या हम अपने घर को कितने अच्छे से सजा सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से हम अपने घर को काम कर सकते हैं। और चौथा है व्यापकता। व्यापकता से आप समझ ही रहे होंगे कि व्यापकता क्या होती है। ठीक, किसी समस्या को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हल करना, कि एक बार अगर उस समस्या को हम जान लिए कि उसको विभिन्न तरीके से हम हल कर सकते हैं, इतना ब्रॉड लेवल पे बना देते हैं कि एक समस्या को हम अन्य तरीकों से हल कर सकते हैं। जितना तरीका हो सकता है हम उतने तरीकों से हल कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि समस्या को हम अलग अलग ढंग से हल कर सकते हैं। समस्या को अलग अलग ढंग से हल करना। और जब अलग अलग ढंग से आप हल करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत व्यापक हो जाएगा। जैसे टीबी के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें टीबी के टीके, पोलियो के टीके, काली खांसी के टीके, टिटनेस के टीके, खसरा का टीके आदि प्रकार के टीकों को ब्रॉड लेवल पे किया गया कि धीरे 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 सारे देशों में वो पहुंचा, और सारे देशों में पहुंचा, सारे बच्चों को लगता है वो टीका। तो कह सकते हैं कि किसी समस्या को हम अलग अलग ढंग से हल करते हैं। ठीक, जैसे छोटे बच्चों को टीके, छोटे बच्चों के टीके में हम कह सकते हैं टीबी के टीके, खसरा, पोलियो, सूखी खांसी, चाहे जिसको काली खांसी भी कहते हैं, काली खांसी। ये चारों इस चीज सृजनात्मकता के ये तत्व कहे जाते हैं। ये चारों सृजनात्मकता का अगर एग्जाम में पूछे कि सृजनात्मकता के कितने मुख्य तत्व होते हैं तो आप इन्हीं चारों के नाम लेंगे। ठीक, अगर कहे कि एक दो और बता सकते हैं तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं ये 4 ही होते हैं। तो उनके एक बार एक चीज़ और कह सकते हैं कि संवेदनशीलता, एक टॉपिक और ले सकते हैं,
संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होती है कि कहा जाता है कि अपनी शक्ति को भूल जाना। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, इसमें कहा जाता है कि अपनी शक्ति को व्यक्ति याद नहीं रख पाता कि हमारे पास कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, उसको पता नहीं होता, लेकिन दूसरे उसको बताते हैं। क्षमता का पता न रहना, अपनी क्षमता का पता न होना। जैसे हनुमान जी थे, उनको अपनी शक्ति के बारे में पता ही नहीं था। श्रीलंका उनको जाना था, लंका में माता सीता के पास, तो लोग इनको जामवंत जी बताते हैं कि आपके पास कितनी शक्ति है, आप एक ही छलांग में यहाँ से लंका जा सकते हैं। ठीक, तो वो उनको पता नहीं था कि हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, हम एक ही छलांग में, उनको बाद में बताना पड़ा, तो वो अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहे थे, उनकी क्षमता को उनको पता नहीं था। इसलिए कह सकते हैं कि हनुमान जी को शक्ति, यहाँ हनुमान जी लिख देंगे, हनुमान जी, इससे आप लोग समझ लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता ना होना, अपनी शक्ति का पता न होना, ये कह सकते हैं। ठीक, तो ये थी सृजनात्मकता की जो तत्व थे। अब अगली टॉपिक में हम बात करते हैं सृजनात्मकता के जो प्रकृति होती है उसके बारे में। तो उसके पहले हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और उससे भी इम्पॉर्टेंट आप सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाएं। धन्यवाद दोस्तों।